नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में और उसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर के क्या कुछ नए अपडेट सामने देखने को मिल रहे हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी की तरफ से एक नया बयान यहाँ पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.57x होना चाहिए। अगर इसे लागू किया गया तो सरकारी कर्मचारियों की जो मिनिमम सैलरी होगी वो 18,000 रुपए से बढ़कर के 46,260 रुपए हो जाएगी। ये 7वें वेतन आयोग के 2.57x फिटमेंट फैक्टर के बराबर होगा और महंगाई और लाइफस्टाइल खर्च बढ़ने की वजह से ये बदलाव करना अब बेहद जरूरी हो चुका है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी, यानी कि मिनिमम बेसिक पे जो होगा वो 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपए तक हो सकता है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 गुना या उससे ज़्यादा होता है तो सैलरी में और भी ज़्यादा हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल सैलरी में बड़ा इंक्रीमेंट होगा और जिसकी वजह से लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। सरकार की साथ ही जो पेंशनर्स के लिए जो यहाँ पर जो सैलरी हाइक है उसको लेकर के अभी कोई फिलहाल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन 8th पे कमीशन अगर लागू होता है तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदे होते हुए दिख सकते हैं। अब समझते हैं आखिर 8th पे कमीशन को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, सरकार ने अभी 8th पे कमीशन के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में आता है। आखिरी बार 2016 में लागू हुआ था, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग की वजह से इसे जल्द से जल्द अब आयोग को इसका गठन करना होगा। साथ ही सरकार का इस पर क्या स्टैंड लेती है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमें देखने लायक होगा और सरकार इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको बता दें कि एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57x या उससे ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्फ्लेशन और बढ़ते खर्चों की वजह से ये सैलरी हाइक अब बेहद ज़रूरी हो चुका है। सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ये लागू होता है तो इसका असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा और उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। क्या आपको लगता है कि 8th पे कमीशन जल्द से जल्द आना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।